आइए 12th फिजिक्स में एक क्वेश्चन देखते हैं जो नीट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि दो आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं और उनके बीच लगने वाला बल F है। यदि प्लस क्यू आवेश का 25% माइनस क्यू आवेश में स्थानांतरित कर दिया जाता है तब उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें कि प्लस क्यू एवं माइनस क्यू दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला बल F है। यदि प्लस क्यू आवेश से 25% आवेश स्थानांतरित कर दिया जाए माइनस क्यू पर तो दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानांतरण के पहले दोनों आवेशों के बीच बल कितना है। तो मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी d है। तो क्या लिखेंगे कि स्थानांतरण से पूर्व आवेशों के बीच बल, इसको सवाल में F दिया है तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट K इंटू क्यू अपान डी स्क्वायर। ये F इक्वल टू हो गया। अब इस आवेश प्लस क्यू का 25% जितना होगा वो स्थानांतरित होगा माइनस क्यू में। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश का 25% कितना होगा उसको देखते हैं। क्या हो जाएगा, Q इंटू 25 अपान 100। क्या हो गया यहाँ से 25 बन जा 25 4 जा 100। तो क्या हो जाएगा Q अपान 4। इतना आवेश यहाँ से स्थानांतरित हो रहा है यहाँ पर। तो स्थानांतरण के बाद कितना आवेश यहाँ पर बचेगा, तो स्थानांतरण के बाद प्रथम आवेश क्या हो जाएगा, Q पहले से था और Q अपान 4 स्थानांतरित हो गया। क्या बचेगा 3Q अपान 4। ये हो गया। अब स्थानांतरण के बाद द्वितीय आवेश, तो पहले ये माइनस क्यू था तो लिखेंगे माइनस क्यू और यहाँ से Q अपान 4 आवेश स्थानांतरित होकर यहाँ चला गया तो इसमें जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस Q अपान 4। इसको जब हल करेंगे आप तो आएगा -3 अपान 4Q। ये अब एक आवेश हो गया 3Q अपान 4 यहाँ से या 3 अपान 4Q और दूसरा आवेश -3 अपान 4Q। अब देखते हैं कि स्थानांतरण के बाद बल कितना लगता है। तो क्या लिखेंगे कि स्थानांतरण के बाद आवेशों के बीच बल F' लिखते हैं। तो F' इक्वल टू हो जाएगा K वहीं कांस्टेंट लिखेंगे इंटू 3 अपान 4Q इंटू 3 अपान 4Q बाई डिस्टेंस वही है d स्क्वायर। प्लस माइनस को छोड़ देते हैं क्योंकि प्लस माइनस केवल इतना बताता है कि आवेशों के बीच आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी आकर्षण बल होगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी आकर्षण बल होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाई दैट F' इक्वल टू K अपनी जगह रहेगा और 9 अपान 16 हो जाएगा 9 अपान 16 इंटू Q स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, F' इक्वल टू 9 अपान 16 K Q स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। अब F इक्वल टू यहाँ पर F इक्वल टू क्या है, K इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। तो K इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट F' इक्वल टू 9 अपान 16 अपनी जगह रहेगा और ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा F हो जाएगा। तो क्या हो गया F। ये आपका आंसर आ जाएगा कि जो बाद वाला F होगा स्थानांतरण के बाद वो F' को हम लिखेंगे 9 अपान 16 F। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया होगा। सबसे पहले हम स्थानांतरण के पूर्व दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उसको लिखेंगे। F इक्वल टू K इंटू Q डॉट Q अपान डी स्क्वायर या F इक्वल टू K इंटू Q स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। उसके बाद 25% आवेश को स्थानांतरित करना है तो पहले
25% कितना होगा उसको निकाल लेते हैं, जो Q/4 होगा। अब Q/4 यहाँ का आवेश यहाँ जाएगा, यानी यहाँ पर कम होगा, तो उसको माइनस कर देंगे, Q - Q/4 करेंगे, 3Q/4 आ जाएगा। और इसमें आवेश जा कर के जुड़ेगा तो यहाँ पर -Q में Q/4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3/4Q या 3Q/4 माइनस में बचेगा। अब इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो बाद का बल होगा, तो स्थानांतरण के बाद आवेशों के बीच बल जो निकालेंगे वो इस तरह से आकर के F' के रूप में आएगा, जो 9/16 F के रूप में होगा। तो ये सवाल रहा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के सवाल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला इसी तरह का एक सवाल लेकर के फिर हम अगले वीडियो क्लिप में आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।